कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन होती है? क्या-क्या प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं टैरो कार्ड से? शादी के लिए प्रेडिक्शन कर सकती हो, जॉब के लिए प्रेडिक्शन कर सकती हो। अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन हो कि मेरा बेबी कब होगा, तो क्या उसके रिलेटेड भी आंसर देता है टैरो? तो टैरो ये भी बताता है कि हाँ चांसेस है कि नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लो, ये सभी टैरो से पता चल सकता तो मुझे कुछ करके दिखाओ लाइव। है। कुछ नया करने का हमेशा सोचते रहते हैं। हाँ, करियर में आगे बढ़ूंगी ना मैं। मणिपुर चक्र नेम फेम का कारण है। आपके दुश्मन बहुत है जो आपसे बहुत होंगे। ज्यादा मीठा बोलते हैं। आपका क्राउन चक्र भी बैलेंस है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है, इससे बीमारियां खत्म हो जाती है। कुछ गलत नहीं किया, बे इल्जाम फंसे गए हो तो आपको जेल से बाहर तक निकलवा सकता है ये। क्या टैरो कार्ड सच में फ्यूचर दिखाते हैं? क्या टैरो से हम लाइफ की जर्नी के बारे में जान सकते हैं? पेंडुलम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या पेंडुलम हमें खोई हुई चीज भी ढूंढ के दे सकता है? इन सारे चीजों के आंसर के लिए हमारे साथ है सुमन जैन मैम। वो हमें डिटेल में समझाएंगी टैरो के रिलेटेड और पेंडुलम के रिलेटेड। तो स्वागत है मैम आपका मेरी चैनल पे रियल टॉक विद श्रुति में। आप मुझे अपने बारे में बताइए सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति मैम, आपका, आपने मुझे इस लायक समझा, अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं, भगवान ने मुझे एक छोटी सी पहचान दी है। मेरा ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं था ओकल्ट में आने का, भगवान ने ही पता नहीं कैसे मुझे इस फील्ड में खींच लिया। मैं रेकी हीलर हूँ और रेकी वगैरह सिखाती भी हूँ, मैंने कई मोडेलिटी रेकी कर रखी है। और टैरो रीडर कार्ड हूँ, टैरो सिखाती भी हूँ, प्रेडिक्शन भी करती हूँ। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ और पास्ट लाइफ सिखाती भी हूँ और पास्ट लाइफ सिखाती भी हूँ। और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडलियाँ भी देख रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा वास्तु का भी ज्ञान है मुझे। ओके। इतनी सारी अकल्ट फील्ड में आप इन्वॉल्व हो, इतनी सारी नॉलेज है आपके पास मैम। हम आज टैरो के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि टैरो कार्ड क्या होता है? वो हमारी साइंस है या बाहर से आई है? टैरो कार्ड इटली का है, ये इटली से आया हुआ है, इंडिया का नहीं है। पुराने ओके। जमाने में लोग इसे ना ताश के रूप में खेलने के लिए चालू किया था। लोग इसे, इससे ताश, जैसे अपने लोग ताश खेलते हैं ना, लोग इससे खेल के लिए बनाया गया था। टैरो कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन होती है? क्या-क्या प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं टैरो कार्ड से? टैरो कार्ड से अपने सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पास्ट में अपने क्या बीत चुका है, किस कारण अपने दिक्कतें आ रही है, और प्रेजेंट में अपने साथ क्या होना है, और आगे हमें क्या गाइडेंस चाहिए कि फ्यूचर में हम क्या करें। तो इस तरह से सारी चीज प्रेडिक्ट हो सकती है। आप शादी के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो, जॉब के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो, बिजनेस के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो, एनीथिंग। अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन हो कि मेरा बेबी कब होगा, तो क्या उसके रिलेटेड भी आंसर देता है टैरो? कब तक होगा हाँ, उसके टैरो कर रिलेटेड भी देता है आंसर कि मिलेगा? बेबी कब होगा, और किसी के बेबी नहीं हो रहे हैं, काफी साल हो गए, तो टैरो ये भी बताता है कि हाँ चांसेस है कि नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लो, ये सभी टैरो से पता चल सकता है। टैरो टैरो काफी से कुछ बताता है। रेमेडी भी दे सकता है टैरो? टैरो से रेमेडी हाँ, दे सकते रेमेडी हैं? देती है, टैरो से रेमेडी देती है। मुझे टैरो के बारे में समझाइए कि इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें हम कैसे समझे? कई लोगों को याद नहीं रहता स्टूडेंट्स को, तो वो कैसे समझे टैरो कार्ड को? अगर रीड करना है तो 78 कार्ड तो याद नहीं रहने वाले। तो मैम इसमें हम लोग कलर्स और सिंबल्स के बारे में पढ़ाते हैं, कि जैसे ये मान लीजिए ये कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मतलब इसकी प्रेडिक्शन सालों में हो। इस साल आपका ये काम होगा, हो सकता है अगली साल आपका काम हो जाए, ठीक है। और ये इसकी एनर्जी देखिए एकदम क्लीन है ना, ब्लैक ब्लैक कम दिख रहा है और ब्राइट कलर ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये यस। यस का कार्ड है, ओके। ठीक। और फिर देखिए इसमें क्या है कि एक बोर्ड टाइप में है, एंजल है, और वो कुछ लोग नीचे खड़े हैं, जी। उनके हाथ ऊपर है, तो वो हाँ। अपने कर्मों का जजमेंट चाहते हैं भगवान से। ये ज्यादातर कोर्ट केस में ही आता यानी किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, है। उसमें हाँ, ही तो आता है। मतलब आपने जैसे कर्म किए, अब उसका रिजल्ट आने का टाइम हो आ गया है, भगवान आपको जल्दी ही रिजल्ट देगा। अगर आपने गलत कुछ नहीं किया और आप इनोसेंट होके फंस गए हो, तो आपकी रिहाई हो जाएगी, और अगर आपने गलत किया है और तो आप जेल जाओगे और अपने कर्मों को ये गॉड ओके। गाइडेंस है, तो भगवान पे भरोसा रखिए।
जी। आप कुछ आपने कुछ प्रिडिक्शन किया हुआ है फ्यूचर के बारे में, जैसे कि हमारे देश में क्या हो सकता है? ऐसा कोई प्रिडिक्शन आपने किया हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो? हमारे देश में देखो क्या हो सकता है, इस समय तो वर्ल्ड वार चल रही है। ओके, च वॉर ही मतलब चल वर्ल्ड वॉर रही है। होगी, हाँ, वर्ल्ड वॉर होगी। वो वो कन्फर्म सारे है। कब देशों हो में सकती होगी। है? 27-28 तक की संभावना है। उसमें क्या इंडिया भी शामिल होगा? हाँ, इंडिया भी शामिल होगा और इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में गिनती में आएगा, वर्ल्ड वार में जीतेगा ही। और ये वर्ल्ड छोटे-छोटे ओ राज्य है ना, छोटे-छोटे कंट्रीज है, वो सारी खत्म होने की संभावना। जैसे कि पाकिस्तान है, उसका क्या फ्यूचर है? मैम पाकिस्तान तो खत्म होने की कगार पे ही है। वर्ल्ड वार में वो उनकी कहाँ सर जीत पाएगा? आप लॉजिक भी सोचोगे तो वो कहाँ जीत पाएगा वर्ल्ड वार? इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो सकता है क्या? इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, चाइना इंडिया का हो सकता है, कब हो लेकिन सकता है? इंडिया मतलब भी आप होगा, इन्वॉल्व होगा इंडिया भी। इंडिया इंडिया भी आएगा और सारी कंट्रियां आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बचेगा, सब कंट्री आएगी आपस। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, तो कब होगा? मतलब कब लग रहा है आपको? कौन 2026 में होगा या 27 नहीं, में होगा? 27 के बाद ही संभावना है मैम, 27 तो निकल जाएगा, 28 तक ही समझ लीजिए। ओके। तो गोल्ड के रिलेटेड आपको क्या लगता है? गोल्ड का रेट अभी ऊपर जाएगा, नीचे हाँ मैम, जाएगा, क्या गोल्ड रहेगा? गोल्ड का रेट ऊपर ही जाएगा, मतलब 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच जाए। कब तक और पहुँच जाएगा ये? 2027 तो और अगर चांदी किसी को के रेट भी अभी बढ़ेंगे। 2027 में तो चांदी के रेट भी बढ़े। तो अगर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी को अभी से इन्वेस्टमेंट करना हो, तो अभी से गोल्ड ले ले, क्योंकि गोल्ड के दाम तो अभी बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाले। आप मुझे मूलांक वाइज़ बता सकते हो कि सारे मूलांक अभी 2026 तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 6 महीने हैं उनके लिए। वो हाँ, 6 महीने हर मूलांक के लिए कैसे रहेंगे? नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा रहेगा 2026। बस उन लोगों में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहे। तो इसके लिए रेमेडी है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करे, लाइट में रहे, अपने पिता की रिस्पेक्ट करे और अपने पिता से बना के चले। तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम करेंगे। सन और 1 दोनों मिल जाते हैं ना तो नेम और फेम होता है, ठीक है? जी। और 2 नंबर है तो 2 नंबर भी ठीक रहेगा। और 2 नंबर के लिए तो 2026 थोड़ा-सा मतलब क्रिटिकल रहेगा, जिनके 2 नंबर है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे और मतलब मेंटल दिमाग की जो होती है ना दिक्कत, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है और सुसाइड्स वगैरह ज़्यादा होंगी 2027 2 में। नंबर वाले तो सुसाइड कर तो सकते हैं ऐसा। हाँ, मतलब अगर उनका 2 नंबर खराब है तो। ये नहीं है कि ओके। मतलब सभी करेंगे, अगर 2 नंबर डिस्टर्ब तो उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो कच्चे दूध से हाथ धोए, कच्चे दूध का तिलक लगाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बेनिफिट मतलब इतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा कि 2 महीने में उन्हें रिजल्ट मिले। बाकी 2 नंबर के लिए अच्छा है लेकिन थोड़ा मूड स्विंग स्टार्ट आएगी। चंद्रमा की एनर्जी है और देश में बाढ़ जैसा माहौल ज़्यादा रहे। और 3 नंबर के बारे में क्या कहना है? 3 नंबर इस समय अच्छा रहेगा, 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा है ये साल। सन का साल है और 1 और 3 की तो वैसे ही दोस्ती रहती है। और 4 नंबर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि मून और 4 नंबर का तो वैसे ही राहु। 36 का आंकड़ा रहता है और दूसरी बात हुँ। है कि चंद्र ग्रहण भी लगा देते हैं राहु, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो उनके लिए ये रेमेडी है कि भई वो श्याम जी की पूजा करें, मोरपंख अपने पास रखें और जो शाम का टाइम होता है ना जब दोनों टाइम मिलते हैं, उस समय मेडिटेशन वगैरह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी रेमेडी है कि आप 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच रॉ मिल्क डाल के अपनी दहलीज पे डालें। इससे भी राहु कंट्रोल में होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। 5 नंबर के लिए है कि 5 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर और 1 नंबर का ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, बिज़नेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। बिज़नेसमैनों के लिए भी है कि भई रेमेडी करनी चाहिए। 5 नंबर ओके। वालों को क्या रेमेडी रेमेडी करनी करनी चाहिए। चाहिए 5 नंबर को? रेमेडी रेमेडी है कि आप फिटकरी को तवे पे गरम कर लें, फिर जब वो गरम हो जाए तो उसे डाल के ठंडा करके पीस लें, पीस के डेली उससे मंजन करना है, मतलब टूथपेस्ट की जगह उससे यूज़ करना है। और जी, जी, ओके। ये जो फिंगर होती है ना, फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर से करना है, ब्रश से नहीं। इससे बुध बहुत अच्छा होता है और मैं तो कहती हूँ हर बिज़नेसमैन को करना चाहिए। इससे उनका बिज़नेस और बढ़ेगा। बिज़नेस और बुध बुध है तो बिज़नेस है, बुध है तो दिमाग है।
बच्चों को भी करना चाहिए क्योंकि दिमाग चाहिए पढ़ने के लिए। तो बुध पढ़ाई का भी कारक होता है और बुध बिज़नेस का भी कारक होता है। तो उनका बिज़नेस बहुत अच्छा बूस्ट करेगा। सन की एनर्जी प्लस बुध की एनर्जी दोनों मिक्स हो जाती है। लेकिन ये रेमेडी बहुत अच्छी है। आप मुझे 6 नंबर के बारे में बताइए, मैं सिंस बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि 6 नंबर मेरा भी है। 6 नंबर के लिए देखिए ठीक रहेगा, लेकिन जैसे सन और 6 हो जाता है ना तो सूर्य राजा हो गया और 6 हो जाता है कि असुरों के गुरु। गुरु थे, असुरों शुक्राचार्य। के गुरु थे शुक्राचार्य। तो उनकी भाई देखो रामचंद्र जी से तो थोड़ी कम ही पड़ती है ना, तो हाँ, हाँ। इसलिए थोड़ा-सा उन्हें मतलब अग्रेशन रहता है 6 नंबर वालों को, ये सब रहता है। लेकिन अगर अच्छा, 6 नंबर वाले रेमेडी करें ना, जैसे नहाने के पानी में दही थोड़ा-सा डाल ले या रोज़ का परफ्यूम यूज़ करे और या मतलब डेली प्रेस किए हुए धोबी से धुलवा के और प्रेस करके कपड़े पहने। लेकिन धोबी से जी। धुलवाने हैं और प्रेस करवा के और कपड़े पहने तो उससे खुद ये नहीं बहुत धोने बहुत हैं, जल्दी एक्टिव होता है। मतलब खुद नहीं धोने हैं कपड़े? खुद नहीं धोना है, धोबी से धुलवा के और प्रेस कर और रोज़ परफ्यूम यूज़ करे, सज-संवर के रहे और वैसे भी 6 नंबर वाले वैसे भी सज-संवर के ही रहते हैं। चलिए ये चीज़ अच्छा। तो है ही। वे बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। उन्हें हर चीज़ का जी, जी, शौक होता सही है। बात है। वो तो सही है। हाँ, तो उनकी एनर्जी अच्छी होगी। थोड़ी-सी जैसे मान लो थोड़ी-थोड़ी रेमेडी आप करते रहो ना लाइफ में, तो जो थोड़े बहुत ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव आते हैं, वो नहीं आते हैं और लाइफ ईज़ी हो जाती है। तो रेमेडियाँ काम करती हैं। अब 7 नंबर है, 7 तो नंबर 7 नंबर केतु का है, तो भई सन से तो केतु की वैसे भी नहीं बन रही है। तो उनके लिए सबसे अच्छा रामबाण उपाय है कि वो सुबह मेडिटेशन करें, 4 बजे से लेके 6 बजे के अंदर-अंदर। और एक टाइम पे अगर आपने आज 5 बजे मेडिटेशन किया है, तो आपको कल 5 ही बजे करना है। ऐसा नहीं है कि आज 5 बजे किया, कल 4 बजे किया, परसों 6 बजे किया, एक ही टाइम पे 15 मिनट का अलार्म लगा के आप मेडिटेशन करते हो, तो केतु इतने अच्छे से एक्टिव होता है कि मैं कहती हूँ कि लाइफ में जो चमत्कार नहीं होते, वो चमत्कार होने लगते हैं। आप यहाँ पे ओह! सोचोगे और वहाँ आपका काम बन जाएगा। अच्छा, सारे प्लेनेट में सबसे अच्छे केतु के रिज़ल्ट है सारे प्लेनेट। ओके। राहु के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब वही बिज़नेस में माँगना हाँ, पड़ेगा। केतु एक ऐसा प्लेनेट है, वो रास्ते खोलता है। लोग आपको आके खुद पैसे दें। जितने भी साधु महात्मा होते हैं ना, उनका केतु एक्टिव होता है, वो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में स्वाध्याय या जो भी अपना माला जप जो भी हाँ। करना चाहे वो करते हैं। तो कभी साधु महात्मा बड़े-बड़े जो साधु रहते हैं, वो कभी आपके पास पैसे माँगने आते हैं? नहीं नहीं, आते। नहीं। वो जहाँ बैठ जाते हैं, लोग उनके चरणों में चढ़ा के जाते हैं। क्या है उनके पास? कुछ नहीं है ना, उनके पास तो वो बस खाली उनका चेहरा ही तो है। वो चेहरा हाँ, देखो कितना चमकता है। जो मेडिटेशन करता है उसके चेहरे में वो पावर आ जाती है कि आप सोच नहीं। आप खुद 2 महीने मेडिटेशन करके देख लो, आप चेहरे का लुक देख लो अपने। सारे ग्रह में मुझे सबसे अच्छा केतु लगता है। 8 नंबर की बात करें तो? 8 नंबर और फर्स्ट नंबर की तो एकदम भयानक वाली दुश्मनी है। तो उसके लिए ये है कि शाम के टाइम में 7 बजे के बाद आप वॉक करो। आधी घंटा चलना है नंगे पाँव, चाहे आप घर में ही चलें। आधी घंटा कंटिन्यू चलना है। इससे शनिदेव अच्छे होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको बिज़नेस में अच्छे रिज़ल्ट। बिज़नेस में क्या हर काम में अगर किसी की साढ़े-साती भी चल रही है और शनि मंदिर अगर वो रेगुलर जाता है, तो वहाँ जाके अगर 5 मिनट हाज़री लगाता है, कुछ नहीं करना, आप दिया चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उसके भगवान भूखे नहीं होते हैं। दिए दिए वगैरह के भूखे नहीं होते। वो आपकी हाज़री चाहते हैं, आपका डिसिप्लिन चाहते हैं। आपको डेली जाना है, चाहे आँधी आए, चाहे तूफ़ान आए। आपकी साढ़े-साती चल रही है, आप डेली मंदिर जाओ, 5 मिनट शनिदेव के सामने सर झुका के आप खड़े हो, आपकी साढ़े-साती आपको सबसे अच्छे रिज़ल्ट देगी। 9 नंबर की बात 9 करें तो? नंबर्स 9 नंबर सन के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा गुस्सा उनमें ज़्यादा रहेगा, लेकिन 9 नंबर 9 मून की और सन की और मंगल की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। सन और मार्स तो तो बहुत उनके अच्छी लिए दोस्ती अच्छा जाने वाला है ये है। साल। इसके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके जो भी काम नहीं बन रहे हैं, वो जो अटके पड़े हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाएँगे। ओके, ये तो हो गई कि मुलांक की बात कि उनके लिए कैसा जाएगा। अभी मुझे टैरो का एक क्वेश्चन पूछना है कि टैरो में हम बार-बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी आज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन दोबारा मैं पूछ सकती हूँ? देखो मैम ऐसा हम लोग नहीं करते। अगर हमारा हमें ऐसा कहता भी है, तो हम मना कर देते हैं क्योंकि टैरो की एनर्जी 3 मंथ्स तक काम करती है। आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो टैरो से प्रेडिक्शन हुई है, वो सच नहीं हुई। ये टैरो इंट्यूशन पर वर्क करता है, इसमें मेडिटेशन ज़रूरी है कि कैसे करना होता है?
मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है, इससे मैनिफेस्ट करना पड़ता है टैरो। वो कैसे मेडिटेशन आप करेंगे? करते हो, देखो मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन अलग मैटर हो गया। मेडिटेशन करोगे, आपकी खुद की इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप मतलब जो सोचोगे वो आपका काम होगा। आपके मुँह से वैसी ही बात निकलेगी जो सही हो, ठीक है? लेकिन टैरो में मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है, मैं टैरो सिखाती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ़ मैनिफेस्ट करना मैं एक-एक कार्ड का मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ कि आपको इस कार्ड को मैनिफेस्ट करके कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाएँ। और आप जितने टैरो को मैनिफेस्ट करोगे, एक टाइम में टैरो आपके दिमाग से इतना कनेक्ट हो जाता है कि कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आप टैरो देखोगे और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भई मुझे ये प्रेडिक्शन करनी है। और दूसरी बात है कि अदरवाइज़ कार्ड्स सपने में भी आके बोल देते ओह! टैरो ये मैंने मैनिफेस्ट पहली करने से बार सुना है। इतना टैरो बहुत लोग सब जगह से सीखते हैं, लेकिन है ना वो पूरी तरह से मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि टैरो किस तरह से कनेक्ट हुए हैं। वो जैसे ही कार्ड खोलते घबराहट होने लगती है, मुझे भी घबराहट होती। जब मैंने सीखा था मुझे भी घबराहट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो मैनिफेस्ट करना खुद से सीखा था और खुद का एक्सपीरियंस है और अब मैं कार्ड खोलती हूँ, मेरे मुँह से अपने आप निकलने लगता है कि ये। और जब कहीं अटक भी जाती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो मुझे सपने में वो चीज़ दिखने लग जाती है कि कार्ड ऐसे बोलती है। आप किसी भी ओक्कल्ट में चले जाओ, मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा पेंडुलम से भी मैं मैनिफेस्टेशन ही ज़्यादा सिखाती हूँ। मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट को जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं कर लेते हैं 21 डेज़ मैं छोड़ती नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी इंडिया में मोदी जी 29 तक रहेंगे या फिर प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे या 29 में वो दोबारा आ सकते हैं? आपका टैरो क्या कहता है इस पर? मैम मोदी जी का तो मुश्किल ही लग रहा है, योगी जी का दिखा रहा है। 2029 में नहीं आएँगे। 3 लोगों का सेलिब्रेशन दिखा रहा है मतलब योगी जी दिखा रहे हैं। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नेक्स्ट। हाँ, मतलब चांसेस है। आप कुछ मेरे बारे में बता सकते हो? टैरो से हम लाइव करते हैं थोड़ा, मेरे बारे में कुछ बताइए आप। मेहनत तो काफ़ी है, लेकिन सफलता बहुत ज़बरदस्त है। कब तक मिलेगी सफलता? मतलब समझ लीजिए नवंबर दिसंबर के बाद। सफलता? जाड़े का कार्ड है ना, ओके, ठंड के मौसम का कार्ड। तो नवंबर, तो दिसंबर, जनवरी लेकिन ज़बरदस्त मिलेगी आपको सफलता। ओके, तो मेरा एक पेंटिकल और का कार्ड है क्वेश्चन ना, है। पेंटिकल का कार्ड पैसों का कार्ड होता है मतलब ज़बरदस्त सफलता। सब ओके, कुछ तो बैलेंस मेरा कर एक ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन है कि बेबी कब होगा? आपको जी, मेरा शादी हो चुकी है। लग नहीं रहा। अच्छा, ओके। नहीं हो चुकी है शादी तो जल्दी, जल्दी हो जाएगा, यानी इस साल में हो खुशखबरी सकता है, आने आएगी। आ सकती है कुछ तो भी। ठीक है, देखते हैं। अभी आप उसके मुझे लिए रेमेडी बॉलीवुड बता में देती हूँ, रेमेडी कर लो। जी, बताइए ऑफ कोर्स। रूम में रोज़ का परफ्यूम स्प्रे किया करें, ठीक है? और एक रेमेडी है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना 8 साल के बच्चे, हाँ, उनको कुछ ना कुछ दिया ओके, लड़कों को, बॉय को। ठीक है। केतु है, कुछ 8 हाँ, साल के बच्चे केतु होते हैं, ठीक है? और पुत्र का कारक भी केतु ही होता है और अनवांटेड खुशी देनी है। जैसे अपने लोग ₹1 ₹2 देते हैं, हर माँगने वाला या हर इंसान ₹10 तक की उम्मीद रखता है कि भई सामने वाला ₹10 तक दे सकता है। आपको ₹50 दें, ठीक है, चॉकलेट दे सकते हो, डेयरी मिल्क वगैरह। मतलब उसे खुशी होनी चाहिए, वो जो सोच नहीं रहा उससे ज़्यादा उसे मिल रहा है। वो खुश होता है, केतु खुश होता है। ओके। तो अभी से रेमेडी करना स्टार्ट कर लेती हूँ। आप दूसरा करके देखो। बॉलीवुड के रिलेटेड आपका आपके पास कोई प्रेडिक्शन है कि क्या हो सकता है किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड? बॉलीवुड में देखो जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी है जिनकी अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, उनके रिलेशन में आने वाले वक़्त में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आलिया नाम भट्ट बता सकते हो आप मुझे?
अच्छा, आलिया आलिया भट्ट। भट्ट, रणबीर कपूर, आने वाले कुछ सालों में दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना है। खैरों से ऐसा ही लग रहा है, बाकी तो देखो जो भगवान चाहेगा वो होगा। और मैं तो सोच रही हूँ कि भाई क्यों किसी के लाइफ में ऐसा। जी। मतलब आपको कुछ लग रहा है कि उन दोनों की लाइफ में कुछ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो हाँ, सकता है, हो रिलेशनशिप में सकता प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, आ सकती है, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि भैया हो सकता है मेरी ये ज़बान झूठी हो जाए। बताओ, आपने बताया कि पेंडुलम से भी आप प्रैक्टिस अरे करते हो। पेंडुलम तो मेरा तो बहुत से ज़्यादा मतलब वो तो मेरे दिल के एकदम करीब है पेंडुलम तो। मतलब पेंडुलम उससे से क्या-क्या तो मुझे प्रेडिक्शन हो इतना सकती है? लगाव है, गज़ब की प्रेडिक्शन होती है पेंडुलम से। आप सोच नहीं सकती कि आप क्या-क्या प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसे कि जैसे कि मतलब आप अपनी माँ के पास आप छोटे थे, आप मम्मी को बताते थे कुछ, तो मम्मी के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं ना, हाँ, सारे सवाल के होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही पेंडुलम सब कुछ कर सकता है। जैसे माँ सब कुछ कर सकती है ना बच्चों के लिए, पेंडुलम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तो मतलब पेंडुलम से कोई खोई हुई चीज़ें भी मिल सकती है, ऐसा अरे सुना था मैं मैंने। इसको तो इसी से तो मेरे विश्वास हुआ था पेंडुलम का। सबसे फर्स्ट मेरा मतलब जो मैंने ओकल्ट में सीखा है वो पेंडुलम ही सबसे फर्स्ट सीखा है। वो मैंने 2000 मतलब मेरे को सीखे 7 साल हो गए। आप मुझे उससे कुछ लाइव करके दिखा सकते हो पेंडुलम पहले से? मैं पहले मैं पेंडुलम की खोई हुई चीज़ की बात आपको बताती हूँ, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि पेंडुलम इतने अच्छे से काम करता है। ठीक है। मतलब 2007 से मैंने सीखा था। उससे पहले मेरी 2 साल पहले मंगलसूत्र खोया था घर से। उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता था, मतलब डिप्रेशन टाइप का था, बॉडी पेन था, तबीयत नहीं ठीक रहती थी। 1 अप्रैल का दिन था, उस दिन मतलब दुकान वगैरह में भी पूजा होती है, हम लोग के टाइल्स का काम है, तो उस दिन काम भी बहुत था। काम वालियाँ भी बहुत आ रखी थी और मैं कहीं बाहर भी नहीं गई थी। मतलब घर से बाहर गई नहीं। मैंने मंगलसूत्र खोल के रात में खोल के और टेबल पे रख देती हूँ। मतलब वो मंगलसूत्र मैंने उठा के कहीं पे रख। अब मुझे याद नहीं, शाम को जब मुझे याद आया कि भई मंगलसूत्र पहनूँ, तब ढूँढने लगी, तब मैंने काम वाली से फ़ोन करके पूछा, मेरे यहाँ 3-4 काम वाली आई। और उस दिन दुकान की स्टाफ ही बताई थी, तो काम वाली से पूछा कि भई मंगलसूत्र तुमने देखा है? सबसे पूछा कि भई चाची तुमने देखा, तुमने देखा? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं-नहीं भाभी हम लोगों ने। वो मंगलसूत्र मैं तो रख के भूल गई और वो जो काम वाली थी, जो हमारे यहाँ झाड़ू-पोछा करती थी, उसने पता नहीं कब वो उठा के ले गई। वो उस दिन नहीं ले गई थी, उसके 4 दिन बाद ले गई। कि अब जानिए एकदम भूल गई है, इसे पता नहीं है कि मैं कहाँ रखी हूँ और वो उठा के ले गई। तो सामान खो जाता है तो एक दिल में तो लगता ही है, चाहे और फिर मंगलसूत्र खोता है तो बहुत ज़्यादा लगता है भाई। फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है निकल गए, 2 साल निकल गए, फिर मैंने पेंडुलम सीखा, इससे मैंने मैनिफेस्ट किया, इसको अपने मतलब अपनी एनर्जी से कनेक्ट किया। जब मैं इससे पूरी तरह कनेक्ट हो गई, मुझे भरोसा होने लगा कि अब ये मेरा पेंडुलम मेरे लिए काम कर रहा है, सच बोलता है। तो मैंने इससे यही पूछा कि भई मेरा मंगलसूत्र क्या घर में है या बाहर है? तो इसने बोला कि घर पे है, घर पे है और बाहर नहीं खोया। घर पे खोया, बाहर नहीं खोया। इसने ये जवाब मेरे को दिया। दोनों में से एक में हाँ भरा, एक में ना। ठीक है, अब घर पे खोया इसका मतलब तो कन्फर्म हो गया। अब भई किसने लिया? मैंने सारी काम वाली का नाम, जितने भी दुकान के स्टाफ आए थे, जितने भी घर के थे, हमारे घर के जितने भी मेंबर थे, सबका नाम लिया। एक जो हमारी काम वाली थी, उसपे इसने बार-बार हाँ बोली। मैंने इससे 10 बार पूछा होगा, 10 बार वो उसी का नाम लिया। तो फिर ना क्या हुआ कि मतलब ठीक है, अब विश्वास कैसे किया जाए? भई किसी को आप कैसे पकड़ सकते हो? और वो क्या करती थी, वो हमेशा मेरे को उस मंदिर ले जाती, भाभी यहाँ पे मन्नत माँग लो, आपका मंगलसूत्र मिल जाएगा, यहाँ पे ये कर लो, वो कर लो, मतलब वो ऐसा मेरे को हर समय बताती और जिसने लिया उसके बच्चे मर जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो कैसे आप भरोसा कर सकते हो कि भई उसने लिया? एक इस चीज़ के भरोसे आप कैसे कहोगे कि भई किसी को नहीं पकड़ सकते ना? और बात हाँ, भी तो 3 साल पुरानी हो गई। फिर मैंने इससे अपनी मतलब हीलिंग की, मैंने बोला कि जिसने भी मेरा मंगलसूत्र लिया है, उसे मेरे सामने ला के दिखाओ। तो 10 दिन मैंने इससे हीलिंग की थी इस बात। फिर मैं बात ही भूल गई। मैं बोली मतलब होना हीलिंग जाना भी कुछ होती है। हाँ, इससे हीलिंग होती है। तो समझो 2 महीने के अंदर हमारे घर में हमारे बेटे के लिए पूजा बैठी थी। 4 प 5 पंडित आ गए और वो लोग सुबह-सुबह अपना सब लगाने-वगाने लग गए थे। मेरे यहाँ एक काम वाली आती है, वो घर का किचन का काम करती है और एक जो झाड़ू-पोछे वाली आती है, जिसने मंगलसूत्र लिया, वो थोड़ी देर से आ तो वो पंडित जी सब लगा रहे थे और मैं थोड़ा मार्केट से प्रसाद-वरसाद था, वो लेने चली गई। तो वो जब वो झाड़ू पोछे वाली आई, तो वो जो दूसरी वाली काम वाली है, जो किचन में रहती है, उससे पूछती है कि भाभी क्या चीज़ की पूजा करवा रही हो? कभी पूजा करवाती तो नहीं है, आज क्या चीज़ की पूजा हो रही है? तो वो काम वाली बोलती है कि जिसने भाभी का मंगलसूत्र लिया है, उसके लिए पूजा करवा रही है कि उसके बच्चे-कच्चे सब मर जाएँ।
अरे वो इतना रोने लगी वो औरत, मतलब 5 दिन पूजा हुई, दहाड़े मार-मार के रोती है और मुझे कोसती है कि इनके भी एक लड़का है, इनका भी लड़का मर जाएगा, इनका पति मर जाएगा, जो हमारे बच्चों पे ऐसे करेगा, उनका वो सुखी नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएगी ये वो इतना बकती है। और जो पंडित जी लोग थे वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसके क्या हो गया? और मैं सोचती हूँ कि इसके भूत-प्रेत आ गया क्या कि घर में पूजा देख के रोने लगा। मेरे समझ में तो आ गया कि उसने दिया। मैं सोची अभी लड़ाई पूजा-पाठ में लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो पूजा कंप्लीट हो गई, फिर एक दिन मैंने उसको बिठा के बोला कि भई ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम की, तो वो दूसरी बारी बोलती है मैंने ऐसा बोला था इसलिए इसने इसने ऐसा किया। तो मैंने बोला इसका मतलब तुम लिए, तुम सच्ची-सच्ची बताओ। उसने कबूल किया कि मैंने लिया है, बेच दिया, वो बेटी को काम करवाया है कपड़े का, इतने रुपए पाए थे, इतने रुपए मैंने उसके बिज़नेस में मतलब उसके कपड़े लाके और उसको काम तो मुझे कुछ करके दिखाओ लाइव। आके चकरा चेक करती है। इससे चकरा भी चेक ओके, करती है। मैं सब तो अपनी आप क्लास मेरे में सिखाती हूँ कि चक्रा कैसे चेक करती है और एक-एक चक्रा से आप कैसे पकड़ सकते हैं कि सामने वाले की ये दिक्कत है। इससे आप सामने वाले को यहाँ तक पकड़ सकते हो कि उसके नेगेटिव एनर्जी है ये। इतना ज़्यादा ये काम करता है, मतलब मुझे सबसे प्यारा अपनी जितनी भी मैंने सीखी है ना ऑकल्ट, सबसे प्यारा यही है मेरा। ठीक है, आप मेरे चक्रा देख के बताओ। आपके फाइनेंस प्रॉब्लम भी नहीं है और आपके हस्बैंड वाइफ की भी बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है आपके हस्बैंड वाइफ की। स्वादिष्टान चक्रा भी कुछ नया करने का हमेशा सोचते रहते हो। हाँ, क्या सोचिए आपका नेम फेम भी अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा नेम फेम। करियर में आगे बढ़ूँगी ना मैं ऐसा। आगे बढ़ो, नेम फेम होगा। मणिपुर चक्रा नेम फेम का कारण है और आपका नेम फेम कौन-सा अच्छा चक्रा? भी है। मणिपुर या श्रुति का हार्ट चक्रा बन गया। आपके दुश्मन बहुत है हाँ, जो आपसे बहुत होंगे। ज्यादा मीठा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है। या श्रुति का हार्ट चक्रा बन, आपकी वाणी बहुत अच्छी है और आप जो बोलते हो सामने वाले पे अप्लाई भी, जैसे अगर किसी को कुछ बोल देते हो तो वो बात लग जाती है। तो नींद प्रॉपर नहीं आती है, डिसीजन मेकिंग में आप एक बार में डिसीजन नहीं ले हाँ, पाते। हाँ, छोटे से काम को भी मतलब सोचते हो फिर पूछते हो और नींद भी हाँ, वो प्रॉपर है। नहीं आती आपकी। हाँ, आपका क्राउन चक्रा भी बैलेंस है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है, भगवान आपके साथ है। क्राउन चक्रा जिसका इम्बैलेंस रहता है ना, उनको मतलब बहुत गंदे सपने आते हैं, नींद में अचानक उठ जाते हैं और उनको मतलब बोलते हैं ना नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया, हवा लग गई, वो प्रॉब्लम भी उनके साथ होता है। इससे बीमारियां खत्म हो जाती है। कोर्ट केस में अगर आपके चल रहा है और आप इनोसेंट हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, बे इल्जाम फंसे गए हो, तो आपको जेल से बाहर तक निकलवा सकता है ये। मतलब आप इससे हीलिंग करके आप किसी को हाँ, जेल से बाहर भी निकलवा सकते बाहर भी हो। निकलवा सकते और मैंने कई लोगों का किया। मैंने इससे 6 साल तक खाली रिसर्च की है, खाली रिसर्च की है, अब मैं क्लासें लेके आई हूँ। मैं पूरा अपनी मतलब क्लासें में पेंडुलम एक्सपीरियंस देती हूँ। मतलब पेंडुलम ओनली क्वेश्चन के आंसर नहीं देता, साथ ही साथ काम हीलिंग भी करता करता है। है, काम करता है। ये तो नई चीज़ जानने को मिली है मुझे कि ये पेंडुलम से दरवाज़े हीलिंग खोलता भी है, पॉसिबल है। दरवाज़े जी, खोलता है। आप बीमार हो, आप पेंडुलम से हीलिंग करो। छोटी-मोटी बीमारी आपकी पेंडुलम से ठीक हो जाएगी। मान लो आपको मेजर बीमारी है, आपको मतलब वो डॉक्टर मिलेगा कि जिससे आपके आपको जाना नहीं पड़ेगा, कोई आपको बता देगा कि फलाने को दिखाओ, उस वैद्य को दिखा के आओ, एक बार शायद काम बन जाए। ओके। इस तरह से ये काम करता है। स्कूल में बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, किस स्कूल में एडमिशन होगा, 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। पहले तो पूछ लेते हैं भई इस स्कूल में, और इसके बाद आप इससे हीलिंग करते हो, बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में होता है, नंबर अच्छे होते हैं, एडिक्शन छूटती है, फ़ोकस बढ़ता है, चक्रा बैलेंस होते हैं, ऑरा क्लीन होता है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं। ठीक है, मेरे माइंड में अभी एक क्वेश्चन आया है कि हम पूछ सकते हैं पेंडुलम से। अभी बंगाल में जो शुभेंदु दास जो हमारे सीएम बनने वाले थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उनके पीए की मर्डर हो गया है। तो उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये पेंडुलम बता सकता है? पेंडुलम क्या बोलता है? बंगाल में जो अभी मैडम हुआ है बीजेपी ने, क्या उसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ
क्या ममता बनर्जी की पार्टी का ममता बनर्जी की पार्टी कहाँ? वो अभी बंगाल में बहुत आतंक फैलाएगी। वो इतनी अभी बौखला और गई है भी ना, ज़्यादा दंगे होंगे, दंगे ऐसा लग रहा है होंगे। अभी। अभी 3-4 महीने तक दंगे होंगे। जब मोदी जी कड़ा एक्शन लेंगे, जब पूरे सरकार आ जाएगी, जब कड़े एक्शन लिए जाएंगे तब शांति होगी। क्योंकि वो मतलब हो सकता है वो पागल भी हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है, वो इतनी बौखला गई। वो देखो कि वो जेल में जाएगी कि नहीं जाएगी, पेंडुलम से। क्या ममता बनर्जी जेल जाएगी? पक्का जाएगी। पूरे पूरे चांसेस है मतलब उसके पूरे जेल जाने चांसेस है। की। देखो कितनी जोर से हिल रहा है। और ये हाँ, इसमें इसकी ये कहानी और है, जब इसे बताना नहीं रहता ना तो ये हिलता नहीं है। ओके। ये मतलब ऐसे ना स्टेल हाँ हो में जाएगा हिलता है, ना नाम में हिलता है। ना, फिर वो आप 4-5 दिन के बाद ही क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई बीमार है, आप इससे पूछ रहे हो कि वो आदमी पर्सन ठीक होगा कि नहीं होगा। ये अगर हाँ बोलता है तो ठीक हो जाएगा, मतलब दवा लग जाएगी, आप डॉक्टर चेंज करो, ठीक है। अगर ना बोलता है तो वो ठीक नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। और अगर ये कुछ नहीं बोलता है तो मतलब वो ठीक होगा ही नहीं। ओह! ऐसा भी होता है। तो ये हाँ, मैंने पेंडुलम का पूरा कोर्स होता है कि कैसे अगर किसी को सीखना है, तो पेंडुलम हम ऑनलाइन मँगा के अपने आप कर सकते हैं कि इसकी भी पूरी नहीं, कोर्स नहीं, होता है? इसका इसका पूरा कोर्स होता है। उसमें मैं सिखाती हूँ कि चक्रा कैसे बैलेंस किया जाता है, ओरा कैसे क्लीन किया जाता है, और चक्रा से आप क्या-क्या बता सकते हो, क्या-क्या दिक्कतें सामने वाले को बता सकते हो। किस तरह से आप पेंडुलम से अपना कन जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, पेंडुलम आपको सच नहीं बोलेगा। सीख के तो बहुत लोग आते हैं, मेरे पास कई जगह से सीख के भी आते हैं कि मैम हमारा पेंडुलम सही नहीं बता रहा है। तो मैं भई कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेंडुलम सही नहीं बताता है, क्योंकि मुझे अपने पेंडुलम पे पूरा भरोसा है। तो इसका मतलब आपसे उसका कनेक्शन नहीं। ओके, या किसी भी ऑकल्ट फील्ड में, मैंने आपसे बोला ऑकल्ट फील्ड ऐसी चीज है कि आपको उससे कनेक्शन भी, आपको सीखना मायने नहीं रखता, आप कम सीखोगे लेकिन आपका कनेक्शन हो जाएगा ना, आप बहुत ज्यादा जान। और मैं अपनी क्लास में सारा मतलब इतना एक्सपीरियंस स्टूडेंट को करवा देती हूँ कि स्टूडेंट क्लास खत्म होते ही अपनी अर्निंग चालू। ओके। तो सुमन जी, बहुत कुछ जानने को मिला आज हमें टैरो से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन के आपने आंसर दिए, जैसे कि बंगाल में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले, तो बहुत सारी चीज़ों के पर्दाफ़ाश हुए ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और पेंडुलम की भी नॉलेज मिली कि पें अभी तक तो मुझे यही पता था कि पेंडुलम हाँ या ना में आंसर देता है। आज मुझे ये भी पता चला कि पेंडुलम से हीलिंग भी पॉसिबल है। तो हीलिंग बहुत अच्छा पॉसिबल है। लगा। आप सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, जैसे मान लो मैंने नहीं सोचा कि मुझे पॉडकास्ट, मेरे पास भी कुछ ऐसा है कि मैं भी पॉडकास्ट करूं। हाँ, पेंडुलम से मैंने 10 दिन हीलिंग की, आपका मैसेज आ गया। मुझे ओके। मोबाइल की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने मॉडलिटी सीखी, लेकिन मेरा मन था पढ़ाने का, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती, मैं लिंक भी नहीं बना सकती, मैं सर्टिफिकेट हाँ, भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। वो सारा सिस्टम मैं नहीं जानती सब चीज़ों का, क्योंकि ये सब सरकारी काम होते हैं, ठीक है? जी, और उसके बाद मतलब मोबाइल का मुझे कोई सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना नहीं आता, सिर्फ व्हाट्सएप चलाती हूँ, फेसबुक देख लेती हूँ, और बस ज़ूम मीटिंग पे, मतलब ज़ूम मीटिंग नहीं, क्या बोलते हैं वो, होती है ना वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन, हाँ, वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेती हूँ, बस इतना ही काम जानती थी। फिर मैंने पेंडुलम से मैंने हीलिंग की, करीब मैं 2 महीना हीलिंग की थी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ऐसा लड़का मिल गया, अब हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो मतलब आपके पॉडकास्ट की तरफ से ये कह रही हूँ कि हर घर में एक पेंडुलम सीखा हुआ इंसान होना चाहिए। इनफैक्ट अपनी अपनी फैमिली की और अपने परिवार की और अपने घर की तो आप सुरक्षा कर सकते हो। इससे आप जी, अपनी घर सही की है। सुरक्षा कर सकते हो। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की हीलिंग होती है पेंडुलम से। आप अपने बाइक की, कार की, सबकी हीलिंग कर सकते हो। कि आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, सुरक्षित आ जाओ। घर की एनर्जी जी, ठीक जी, कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हो, शॉप की नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हो, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आप ग्राहक बुला सकते हो इससे हीलिंग करके। लेकिन काम करता है 2-3 महीने में काम। इसके रिजल्ट 2-3 महीने में आता है। और जैसे मतलब अब मेरे से तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, इतने साल से कर रही हूँ, तो मेरे तो 15 दिन में, 20 दिन में सोचती हूँ मेरा काम हो सकता है। सब लोगों को एक रेमेडी दे देती हूँ। जी, बता दीजिए। सब लोग नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। घर का ऑरा खराब है, दुकान का ऑरा खराब है। कुछ कोई खराब मतलब जैसे कोई नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं तो घर का ऑरा गंदा हो जाता है। घर हाँ, पे बार-बार बीमारियाँ होती रहती है, हुँ, लड़ाई झगड़े होते रहती है।
उसके लिए एक रामबाण रेमेडी है, 1 लीटर पानी की बॉटल लें, उसमें 3 चम्मच फिटकरी एलम पीस के डाल दें, थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर डाल दें, ठीक है? 5 लौंग डाल दें और इतनी-सी दालचीनी पाउडर डाल के वो वाटर बना लें, ठीक है? जब आपके घर में पोछा लगता है, जिस तरह से आप लाइज़ॉल यूज़ करते हैं 2 ढक्कन पोछे के पानी में डाल के, उस तरह 2 ढक्कन इसे पोछे के पानी में डाल आप रेगुलर अपने घर में पोछा लगाओ, आपके घर से बीमारियाँ कम हो जाएगी, आपके घर का ऑरा अच्छा हो जाएगा, आपके घर में लड़ाई-झगड़े बंद हो जाएँगे। और जब भी आप लोग किचन में हर लेडीज़ से कहती हूँ, जब भी किचन में पहला पाँव रखती है लेडीज़ सुबह-सुबह उठ के, उस समय 3 बार किचन में खड़े होके ओम का उच्चारण करना। इससे ओम का किचन की उच्चारण। हाँ, इससे किचन की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आप उस किचन में जो भी बनाते हो, उसमें बरकत होती है, वो आपके हेल्थ पे लगता है। जब हेल्थ पे लगता है, तो बीमारियाँ अपने आप कम हो जाती हैं और वो जो भी खाना आप बनाओगे, वो प्रसाद सिर्फ़ सुबह-सुबह जब आप किचन में पाँव रखते हो, कुछ भी करने के लिए, चाय ही बनाने के लिए गैस जला रहे हो, पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण कर लो पूरे किचन में, उसके बाद आप गैस करके देखो 2 महीने में रिज़ल्ट ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। लोग वापस कमेंट में कहेंगे कि मैम आपके रिज़ल्ट और ये पानी वाला जो मैंने बताया फिटकरी का पानी, ये भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट। फिटकरी के तो मैं ओके। बहुत सारे उपाय बताती हूँ। तो ठीक है, हमारी ऑडियंस ज़रूर ट्राई करेगी आपके ये उपाय। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सुमन जी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ज़रूर मिलेंगे, दूसरी बार ज़रूर हम पॉडकास्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी ऑडियंस का बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे से कुछ गलती हो गई है बोलने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं।